मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूषताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र यह राजवार्तिक टीका और इस राजवार्तिक टीका के 15 सूत्रों के 15वें हम यहाँ बात कर चुके हैं। कल तक हमने यहाँ अवग्रह आवाय इस सूत्र की चर्चा की है। अवग्रह ईहा और आवाय और धारणा ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं। इनकी चर्चा हम कल तक कर चुके हैं। अब मति ज्ञान जो अवग्रह ईहा आदि के माध्यम से जानता है, किस बात को जानता है, कौन से पदार्थों को जानता है, उसका निरूपण यहाँ किया जा रहा है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिन पदार्थों को मति ज्ञान जानता है, या अवग्रह आदि कौन कौन से पदार्थों का होता है। तो देखिए, मूल सूत्र 16 नंबर, पेज नंबर है 30 नहीं, कितना होना चाहिए, 308 308 16 नंबर सूत्र। बहुविध क्षिप्रानिः स्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहुविध क्षिप्राणि स्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहुविध क्षय है ये बीच में, क्षिप्रानिः स्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। ठीक है, कोई कठिन शब्द तो नहीं है, एक बार और सुन लीजिए। बहुविध क्षिप्रानिः बहुविध क्षिप्रानि स्रत अनुक्त क्षिप्रानिः स्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु एक, बहुविध एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रित निश्रित, अनुक्त और उक्त, ध्रुव और अध्रुव, इन 12 प्रकारों के अर्थों के अवग्रह आदि होते हैं। माने अवग्रह आदि किसके हुए? 12 पदार्थों के। उनमें से यहाँ 6 के नाम गिना दिए गए। 6 के बतला दिए गए और स इतरा नाम कह करके इसके इतर, इससे विपरीत 6 और होते हैं, तो 12 हो जाएंगे कुल हैं? तो जैसे एक नाम दिया बहु, तो बहु का अपोजिट क्या होगा? इतर। आगे जो दिया है ना, स इतरा नाम, इतर इतर कहते हैं उससे विपरीत, उससे उल्टा। तो स इतरा नाम, इतर अपोजिट वाले भी ले लेना इनके। तो 6 तो नाम गिना दिए और फिर 6 नाम गिनाने के बाद कह दिया अब जो हैं 6 वो इनसे अपोजिट समझ लेना आप। तो क्या क्या हो गए? बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, और अनुक्त का उक्त, और ध्रुव का अध्रुव। इन 12 प्रकार के अर्थों के अवग्रह आदि होते हैं। अब ये क्या क्या चीजें हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों को शब्द पहली बार सुने होंगे, बहुत लोगों ने तो ऐसा लग रहा होगा कि क्या एक क्षिप्र क्षिप्र, निश्रित निश्रित, अनुक्त उक्त, ध्रुव अध्रुव, बहु एक, बहुविध एक विध, सबको थोड़ा थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करके समझाते हैं यहाँ। 1 नंबर पैराग्राफ। बहु शब्द संख्यावाची भी है और परिमाणवाची भी है। जैसे 1, 2, बहुत आदि, बहुत दाल, बहुत भात आदि। ठीक है ना? जैसे
एक, दो और बहुत, संख्यावाची के अंदर बहुपना आ गया। बहु शब्द संख्या और परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी उसकी। तो संख्या शब्द जो है उसके अर्थ में भी बहुसंख्या, बहुत सारी संख्याओं के अर्थ में भी बहु शब्द का प्रयोग हो सकता है। और कोई वस्तु बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत क्वांटिटी में है, तो उसके लिए भी बहु शब्द का प्रयोग हो सकता है। माने कि असंख्यात को भी? हाँ, संख्यात को, संख्यात भी तो आ सकते हैं ना। 5, 10, 15, 20, 25 ये सब बहु है, ठीक है ना। और जहाँ परिमाण मात्रात्मक रूप से बहुत ज्यादा बतलाना हो, तो बहुत सारे लोग, पंचकल्याणक में कितने लोग थे कि बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, वे बहु, ठीक है। अब देखिए 2 से 8 तक प्रश्न। जब एक ज्ञान एक ही अर्थ को ग्रहण करता है तब बहुआदि विषयक अवग्रह नहीं हो सकता। बहुत मार्मिक प्रश्न किया है। क्या कहा है? एक ज्ञान के माध्यम से एक ही वस्तु को जान सकते हैं। वो ज्ञान पर्याय तो उस वस्तु को जान रही थी, अब दूसरी ज्ञान पर्याय आएगी, दूसरी बात को जान पाएगी। एक ज्ञान पर्याय का विषय है, अनेक बातें कैसे हो सकती है? तब बहुआदि विषयक अवग्रह नहीं हो सकता। तो क्या है? बहुआदि विषयक जो अवग्रह है वो कैसे होगा? उत्तर, यदि एक ज्ञान एक ही अर्थ को विषय करता है तो उससे सदा एक ही प्रत्यय होगा। तो कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी। नगर, वन, सेना आदि बहु विषयक ज्ञान नहीं हो सकेंगे। जैसे मान लीजिए सेना शब्द का प्रयोग किया कि सेना देखो, अब सेना देखने में सेना तो एक विषयक नहीं है। सेना में तो हाथी भी होंगे, सेना में घोड़े भी होंगे, सिपाही भी होंगे, रथ भी होंगे, उसका नाम सेना है। वन, वन में बहुत सारी चीजें होगी, अलग अलग प्रकार के पेड़ होंगे। नगर, नगर में बहुत सारी चीजें। किस चीज का नाम नगर है? किस चीज का नाम सेना है, वन है? तो यदि आप ये कहते हो कि एक ज्ञान एक ही पदार्थ को जानेगा तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये बात संभव नहीं है। नगर आदि संज्ञाएं और व्यवहार समुदाय विषयक है, अतः समुदाय विषयक समस्त व्यवहारों का लोप ही हो जाएगा। माने समुदाय सूचक जितने भी व्यवहार होते हैं, हमने कहा बारात, हमने कहा मेला, हमने बोला जुलूस, अब किचन किसका नाम है? दीवारों का नाम है, का नाम है, आटे दाल चावल का नाम है। आटे का नाम किचन है कि चावल का नाम किचन है? फ्रूट का नाम किचन है, किस चीज का नाम किचन है? ये समुदाय विषय संज्ञाओं का ही लोप हो जाएगा, समस्त व्यवहार का लोप हो जाएगा। इसलिए आगे कहते हैं एकार्थग्राही ज्ञान पक्ष में यदि पूर्व ज्ञान के काल में ही उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो एक मन होने से एक अर्थ विषय की ज्ञान होता है। इस सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। जैसे एक ही मन अनेक ज्ञानों को उत्पन्न कर सकता है, उसी प्रकार एक ज्ञान को अनेक अर्थों को विषय करने वाला मानने में क्या आपत्ति है? मन तो एक ही है ना, और कितने ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं? तो एक मन जब अनेक ज्ञानों को उत्पन्न कर सकता है, उसी तरह एक ज्ञान को अनेक अर्थों को विषय करने वाला मानने में क्या आपत्ति है? यदि अनेक ज्ञानों को एक कालीन मानकर, ज्ञान अलग अलग हैं, बहुत सारे, बहुत पदार्थों का ज्ञान हुआ, अनेक ज्ञानों को एक कालीन मानकर अनेक अर्थों की उपलब्धि एक साथ की जाती है, तो एक का ज्ञान एक ही अर्थ को जानता है, इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है।
मतलब ये खुद ही शंका उठा करके समाधान कर रहे हैं। तुम जो बातें कह रहे हो, शंकाकार ने जो बात कही है कि ये बात संभव नहीं है, ये कैसे संभव नहीं है? हो सकता है ना। एक ज्ञान के माध्यम से अनेक पदार्थों विषयक अवग्रह हो सकते हैं। बहुत सारे पदार्थों का अवग्रह हो सकता है, युगपत हो सकता है, एक साथ ही हो सकता है। यदि पूर्व ज्ञान के निर्वृत्त होने पर उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो सदा एकार्थ विषय ज्ञान की सत्ता रहने से यह इससे छोटा है, बड़ा है इत्यादि आपेक्षिक व्यवहारों का लोप हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आएगी। पूर्व ज्ञान की निवृत्ति हो गई और अगले समय की नई पर्याय प्रकट हुई, ज्ञान पर्याय। तो ये कह रहे हैं ऐसी स्थिति में जब हम छोटे बड़ेपन के व्यवहार की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, तो उस समय में हमारे ज्ञान में, हमारे उपयोग में दोनों बातें होती है। उपयोग में यदि दोनों बातें न हुए तो कंपैरिजन कैसे होगा? तो फिर दो चीजें एक साथ उपयोग में आ रही है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं? एकार्थग्राही ज्ञानवाद में मध्यमा और प्रदेशिनी अंगुलियों में होने वाले ह्रस्व दीर्घ आदि समस्त आपेक्षिक व्यवहारों का लोप हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान दो को नहीं जानेगा। समझ में आ गई क्या? मध्यमा और प्रदेशिनी अंगुलियां, मध्यमा उंगली तो जानते ही हैं आप, कौन सी है? सेंटर में जो है। और प्रदेशिनी कौन सी है? उसके बगल वाली, उसको क्या कहते हैं? और प्रदेशिनी को तर्जनी, तर्जनी कह करके भी पुकारा जाता है इसको। मतलब उंगलियां सब बराबर नहीं है ना, तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। हमने 5 उंगलियां दिखाई, तो आप सब में कंपैरिजन कर पा रहे हैं ना, कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है? सारे ऐसे अपेक्षित व्यवहार, दो व्यक्ति खड़े हैं, उनमें कौन लंबा है, कौन टिकना है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन किससे मोटा है, किसका वजन किससे ज्यादा है, ये सारी बातें आखिर एक साथ दिखती ही हैं हमारे को सब। कितनी बड़ी समस्या, कैसी मूर्खता दिखाई दे रही है यहाँ शंकाकार के चित्त में। इस पक्ष में उभयार्थग्राही संशय ज्ञान नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्थाणु विषय ज्ञान पुरुष को नहीं जानेगा। तथा न पुरुष विषय ज्ञान स्थाणु को जानेगा। इस वाद में किसी भी इष्ट अर्थ की संपूर्ण उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। जैसे कोई चित्रकार पूर्ण कलश का चित्र बना रहा है, तो उसके प्रति क्षणवर्ती ज्ञान पूर्वापर का अनुसंधान तो कर ही नहीं सकेंगे। ऐसी दशा में पूर्ण कलश का परिपूर्ण चित्र नहीं बन सकेगा। इस पक्ष में 2, 3 आदि बहुसंख्या विषयक प्रत्यय नहीं हो सकेंगे, क्योंकि कोई भी ज्ञान 2, 3 आदि समूहों को नहीं जान ही नहीं सकेगा। ये समस्या खड़ी होगी, ऐसा होता नहीं है। कोई भी ज्ञान 2, 3 आदि विषयक पदार्थों को नहीं जान सकेगा, ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन जान सकता है। फैक्ट तो ये एक साथ बहुत सारे पदार्थ जानने में आ रहे हैं। संतान या संस्कार की कल्पना में 2 प्रश्न होते हैं, वे ज्ञान जातीय होंगे या अज्ञान जातीय। अज्ञान जातीय से तो अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होगा ही नहीं, और ज्ञान जातीय होकर यदि इनने भी एक ही अर्थ को जाना तो समस्त दूषण ज्यों के त्यों बने रहेंगे। यदि अनेकार्थ को जानते हैं तो एकार्थ वाली प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। पूरे प्रकरण में कुल मिलाकर के यहाँ बात कही गई है, वो ये बात कही गई है कि मति ज्ञान के माध्यम से जो सर्वप्रथम उसका स्टेप है, जिसे अवग्रह कहा गया है। पंडित पड़ता है ना जानने में। हाँ जी, वहाँ क्रम पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि कोई भी ज्ञान 2, 3 आदि समूह को जान ही नहीं सकेगा, लेकिन वहाँ क्रम पड़ता है ना। हाँ नहीं जान सकेगा, ये तो समस्या बतला रहे हैं, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जान सकता है। जानने में भी क्रम है ना? जानने में क्रम नहीं है, जानने में क्रम नहीं पड़ता है। जो सबसे अधिक पदार्थ को जानते हैं तो वहाँ
नहीं, जानने में आ सकता है तभी तो अवग्रह हो सकता है ना। जैसे देखिए, आप कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, आप बताइए मेरे को, कौन से नंबर की लाइन है? पहले तो ये जो क्वेश्चन उसने जो दिया है ना, जब एक ज्ञान ही एक ही अर्थ को ग्रहण करता है, वो एक समय की बात करता है। सही बात है। शंकाकार ये कह रहा है कि एक ज्ञान एक ही पदार्थ को जानता है, ठीक है ना, ये शंका की शंका है। तो अब ये कह रहे हैं कि यदि आप ये कहते हो कि एक ज्ञान एक ही पदार्थ को जानता है, तो फिर बहु आदि विषय का अवग्रह नहीं हो सकता। सबसे पहले ही खारिज कर दी इसने बात। हमने 16वें सूत्र के अंदर विषय बतलाया है, सबसे पहले बहु, बहुत सारे पदार्थों का अवग्रह हो जाता है। अब बहुत सारे क्या क्या पदार्थ होंगे? बहुत सारे दाल समूह, बहुत सारे चावल। आप कभी एक एक चावल करके देखते हैं कि पूरे चावल एक साथ दिखाई देते हैं आपको बर्तन में, पात्र में, कि पूरे ही एक साथ दिखाई देते हैं? तो एक एक करके नहीं जानते आप, ये बिल्कुल नहीं जानते। एक साथ ग्रुप रूप से दिखाई देते हैं हमारे को, समूह रूप से दिखाई देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यदि एक बार में एक ही चावल हो और दूसरे बार में भी एक ही चावल हो, तो फिर चावल का समुदाय है इस बात का पता नहीं लग सकेगा। इसलिए आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि बहुत पदार्थों का भी अवग्रह होता है, बहुत वस्तुओं का भी युगपत अवग्रह हो जाता है। फिर उनके संदर्भ में ईहा हो सकती है, फिर अवाय हो सकता है, फिर धारणा हो सकती है ना। जैसे अवग्रह हुआ, चावलों का ग्रुप देखा अपन ने, है ना, और चावलों का ग्रुप समूह देखते ही हमारे को अवग्रह हो गया, मैं देखा ये चावल है। अब ईहा कैसे है ये जानने की इच्छा। कंकर नहीं है इसमें, शुद्ध है। ये जो शुद्ध ही होने चाहिए, धुले हुए हैं, साफ किए हुए हैं। तो ये जो इच्छा हुई जानने की, ये हो गई ईहा। और उसके बाद में विशिष्ट लक्षणों से निर्णय करके हमने पहचान लिया कि अरे ये तो हवा है, बिल्कुल पक्की है, तो बिल्कुल शुद्ध ही है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, इस प्रकार का कोई आता ही नहीं है, कोई मिस्टेक होती नहीं है इसके अंदर। ये हो गया अवाय। धारणा क्या होगी कि दो चार बार हम किसी स्पेशल क्वालिटी का कहीं से कुछ पैकेट लेकर के आए थे चावल का, और वही पैकेट दोबारा लेकर के आए, तो हमारी धारणा बनी हुई है कि ये तो अच्छा ही आता है। जैसे अपन ब्रांड देख करके लाते हैं ना कोई भी चीज़, हमने उसका ब्रांड देख लिया कि इस ब्रांड का है, नो डाउट, ओके सही है। तो ब्रांडेड चीज़ों मतलब वो हमारी धारणा बन गई। वो धारणा कब बनी कि हमने उस ब्रांड को पहले कई बार यूज में लिया है, कई बार यूज में लेने पर वो अवाय हुआ है, किसी निर्णय पर पहुंचे हैं, और किसी निर्णय पर पहुंचने के बाद में फिर वो निर्णय इतना पक्का हो गया है कि अब हम बिना सोचे हाँ वो ले आओ, ओके। तो एक साथ बहुत सारी चीजें जानने में आ जाती है, उनका अवग्रह हो जाता है। फिर अवग्रह पूर्वक ईहा हो जाएगा, ईहा पूर्वक अवाय, और अवाय पूर्वक धारणा। ये कौन से पदार्थ के संदर्भ में बात की अभी अपन ने? बहु, इस पदार्थ के संदर्भ में। अब दूसरा है बहुविध। बहु अलग है और बहुविध ये अलग है। क्या कहना चाहते हैं बहुविध के माध्यम से? देखिए, विध शब्द प्रकारार्थक है, बहुविध अर्थात बहुत प्रकार वाले पदार्थ। पीछे क्या शब्द था? बहु शब्द था। बहु मतलब बहुत सारे, और एक मतलब तो एक है ही, बहु का अपोजिट बहु, फिर एक का अपोजिट बहुविध। बहुविध क्या चीज है? तो कहा अनेक प्रकार के। देखो ऐसी शंका आगे उठाएंगे, इस तरह की चर्चा आएगी कि बहु और बहुविध में क्या अंतर है। तो नेक्स्ट पेज पे आने वाली चर्चा अभी अपन पढ़ेंगे, 10 मिनट का धैर्य रखना पड़ेगा उसके लिए अपने को। देखिए, विध शब्द प्रकारार्थवाच प्रकारार्थक है। बहुविध अर्थात बहुत प्रकार वाले पदार्थ। क्षिप्र अर्थात शीघ्रता से, अनिश्रित
का अर्थ है वस्तु के कुछ भागों को दिखना, पूरी वस्तु न दिखाई देना। अनिश्रित, अनिश्रित। अनुक्त का अर्थ है कहने के बिना ही अभिप्राय से जान लेना। अनुक्त, अनुक्त नहीं कहा गया, ठीक है ना, बिना कहे ही अभिप्राय जान लिया, कहने के बिना ही। ध्रुव अर्थात यथार्थ ग्रहण, ध्रुव अर्थात यथार्थ ग्रहण। सेतर का अर्थ है इनसे उल्टे पदार्थ, अर्थात अल्प, अल्पविध। चिर निसृत, चिर निसृत, अनिश्रित शब्द था ना, क्षिप्र, चिर अलग है। चिर मतलब तो हो गया लंबा, चिर, चिर शब्द का अर्थ होता है बहुत लंबा। तो क्षिप्र शब्द था पहले, क्षिप्र का अपोजिट क्या होगा? क्षिप्र का अर्थ है शीघ्रता, क्षिप्र माने शीघ्रता, जल्दी। तो अक्षिप्र भी उसका अपोजिट हो सकता है कि जल्दी नहीं, देर से। तो देर से के लिए इन्होंने यहाँ शब्द दे दिया है चिर, बहुत लंबे काल तक। पुराने समय में, थोड़े समय पीछे जाकर के देखें हम, तो बड़े बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दिया करते थे, चिरंजीव रहो, चिरंजीव, चिरं, चिर, चिरजीवी। चिर मतलब लंबे समय तक जीवित रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया करते थे। सुना है आप लोगों ने कभी ऐसा आशीर्वाद? हाँ सुना है। हाँ सुना है, सुना है। ठीक है। तो चिर मतलब बहुत लंबा, लंबा टाइम पीरियड। निसृत, उक्त और अध्रुव, इन सब के अवग्रहादि होते हैं। इस प्रकार का कर्म निर्देश अवग्रह आदि ज्ञानों की अपेक्षा समझना चाहिए। अब देखिए आगे, बहु आदि का शब्दों से निर्देश इसलिए किया है कि इनके ज्ञान में ज्ञानावरण क्षयोपशम की विशुद्धि अत्यधिक अपेक्षित होती है। इन 12 प्रकार के अर्थों के अवग्रह आदि प्रत्येक इंद्रिय और मन के द्वारा होते हैं। जैसे श्रोत्रेंद्रियावरण और वीर्यांतराय का प्रकृष्ट क्षयोपशम होने पर तदनुकूल अंगोपांग नाम कर्म के उदय से उन अंग उपांगों के सद्भाव से कोई श्रोता एक साथ तत्वितत, घन, सुशिर आदि बहुत शब्दों को सुनता है। क्षयोपशम आदि की न्यूनता में एक या अल्प शब्द को सुनता है, ठीक है ना। और प्रकृष्ट क्षयोपशम से ततादि शब्दों के 1, 2, 3 संख्यात असंख्यात आदि प्रकारों को ग्रहण कर बहुविधि शब्दों को सुनता है। क्षयोपशम आदि की न्यूनता में एक प्रकार के ही शब्दों को सुनता है। और क्षयोपशम की विशुद्धि में क्षिप्र, शीघ्रता से शब्दों को सुनता है। क्षयोपशम की न्यूनता में अक्षिप्र, देरी से शब्दों को सुनता है। क्षयोपशम की विशुद्धि में अनिश्रित, पूरे वाक्य का उच्चारण न होने पर भी उसका ज्ञान कर लेता है। और निश्रित अर्थात पूर्ण रूप से उच्चारित शब्द का ज्ञान कर लेना। क्षयोपशम की प्रकृष्टता में एक भी शब्द का उच्चारण किए बिना अभिप्राय मात्र से अनुक्त शब्द को जान लेता है। अथवा वीणा आदि के तारों के संभालते समय ही यह जान लेना कि इसके द्वारा यह राग बजाया जाएगा, यह अनुक्त ज्ञान है। उक्त अर्थात कहे गए शब्द को जानना। इधर इनको बहुत ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। छहों के यदि अपने को अर्थ यदि ख्याल में आ गए ना, जो 6 शब्द दिए हैं और इनसे अपोजिट जो 6 शब्द दिए गए हैं, यदि 12 शब्द यदि हमारे को उनके अर्थ ख्याल में आ गए तो फिर आसानी से सब बात समझ में आ जाएगी। ये पूरे जो वाक्य यहाँ कह रहे हैं कर्णेंद्रिय के ऊपर यहाँ लागू करके बतलाया है, आप चक्षु इंद्रिय पर लागू करके देख सकते हैं।
जैसे ध्रुव शब्द में या ध्रुव ग्रहण में जैसा प्रथम समय में ज्ञान हुआ था, आगे भी वैसा ही ज्ञान होता रहता है, न कम और न अधिक। परंतु अध्रुव ग्रहण में क्षयोक्षम की विशुद्धि और अविशुद्धि के अनुसार कम और अधिक रूप से ज्ञान होता है। कभी बहुत शब्दों को जानना हो तो कभी एक को, कभी क्षिप्र तो कभी देरी से, कभी निसृत तो कभी अनिसृत आदि। माने क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो यहाँ कर्णेंद्रिय के आधार पर समझाती है बात। अब आप लगा लो इसको सबके ऊपर। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त और ध्रुव, और इन सबके उल्टे। इनका अपोजिट कर सकते हैं आप। बहु शब्द का अर्थ क्या है? बहुत सारे। इसका उल्टा क्या होगा? एक, सिंगल। बहु माने जैसे लोगों की चर्चा चल रही है, व्यक्तियों की चर्चा चल रही है, तो बहुत सारे लोग। बहु मतलब लोगों की, व्यक्तियों की चर्चा चल रही है, जैसे बहुत सारे लोग। और एक का मतलब सिंगल व्यक्ति, एक ही व्यक्ति। अब बहुविध, बहुत प्रकार के बहुत लोग, कोई टिगने हैं, कोई बच्चे हैं, कोई बालक हैं, कोई स्त्री हैं, कोई पुरुष हैं, ठीक है ना। कोई अलग अलग कंट्री के लोग हैं, कोई अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, सब एज वाले, तो बहुविध हो गए, ठीक है ना। या बहुविध में आप उसमें और चीजें भी शामिल कर सकते हैं कि लोगों के साथ में और भी बहुत कुछ था। जैसे बहु कहने में बहुत सारे लोग, और बहुविध कहने में बहुत प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं, और एक विध कहने में एक ही प्रकार की वस्तुएं। क्षिप्र, क्षिप्र शब्द का अर्थ शीघ्रता। तो कोई तो चक्षु इंद्रिय से फटाफट देख लेता है, कोई चक्षु इंद्रिय से धीरे से देख पाता है। तो क्षिप्र और अक्षिप्र, ठीक है ना। फिर क्षिप्र अक्षिप्र के बाद में क्या है? अनिश्रित। अनिश्रित का अर्थ क्या है? अल्प दिखना, कुछ भावों को दिखना, ठीक है ना, पूरी वस्तु नहीं दिखना। और निश्रित का अर्थ क्या होगा? पूरी तरह से दिखाई देना। अनुक्त और उक्त तो बहुत स्पष्ट शब्द है। अनुक्त नहीं कहा गया और उक्त कह दिया गया, अनुक्त और उक्त की बात हो गई। और ध्रुव और अध्रुव, ये भी बहुत स्पष्ट शब्द हैं। किसी भी बात को जाना, उसको जान करके वो बात ध्रुव रहे, ध्रुव है, वैसा ही जानता रहे, उसी प्रकार का, तो ध्रुव। और क्षयोक्षम के अनुसार उसके जान पाने में कम ज्यादा पना हो तो अध्रुव हो सकता है ना। कोई चीज एक तो हमारे ज्ञान में वैसी की वैसी, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में घटी हैं, वो वैसी की वैसी आज भी दिखाई देती है हमारे को, वो ध्रुव। और कुछ ऐसी होती है जो कालांतर में धीरे धीरे करके विस्मृत होती चली जाती है, वो हो गई अध्रुव। क्षयोक्षम के ऊपर निर्भर करेगा ये, क्षयोक्षम और वीर्यांतराय की शक्ति आपकी कैसी है, उस अनुसार पूर्व में जानी हुई बातों का। कुछ बातें ऐसी होती है, कभी किसी ने हमारे को कोई बात कही थी और वो आज तक हमारे को याद है। 20 साल पहले, 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले किसी के द्वारा बोले गए कोई शब्द आज भी हमारे कानों में ज्यों के त्यों, वो तो याद है। और आपको 2 घंटे पहले बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कही थी और बाजार जाकर के आ गए, लेके ही नहीं आए, वो याद नहीं रहा आपको, वो अध्रुव, ठीक है ना। ध्रुव और अध्रुव ख्याल में आ गया किस किस प्रकार से है, किस चीज की ध्रुवता और अध्रुवता की चर्चा चल रही है यहाँ। उस पदार्थ का जो ज्ञान है, जैसा ज्ञान होता है वो वैसा का वैसा ही रहे, ये उसकी ध्रुवता है। और न्यूनाधिक हो जावे, ये उसकी अध्रुवता है। और ये किस पे डिपेंड करती है? क्षयोक्षम और विशुद्धि पे डिपेंड करती है, क्षयोक्षम की विशुद्धि पे निर्भर करती है ये बात। तो ध्रुव अध्रुव हो गई 12।
बहु एक, बहुविध एकविध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रित निश्रित, अनुक्त उक्त, ध्रुव और अध्रुव। कुल 12 चीजें हो गई है। इन 12 पदार्थों का ज्ञान होता है अवग्रह में। यह 12 पदार्थों का अवग्रह होता है, भिन्न भिन्न इंद्रियों से होता है। फिर अब ये जो अवग्रह हुआ है, जिन अवग्रह की बात कर रहे हैं, ये अवग्रह चक्षु इंद्रिय से भी हो सकता है, या अवग्रह कर्ण इंद्रिय से भी हो सकता है, या अवग्रह स्पर्शन इंद्रिय से भी होगा। तो सब बहुत प्रकार का हो जाएगा। देखिए प्रश्न, बहु और बहुविध में क्या अंतर है? मतलब बहु में भी बहुत सारी बातें और बहुविध के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, बहु और बहुविध में? मतलब जैसे बहुत शास्त्रों का सामान्य रूप से व्याख्यान करता है और दूसरा उन्हीं शास्त्रों की अनेक विध व्याख्याएं करता है, उसी तरह ततादि शब्दों का सामान्य ग्रहण वो बहुग्रहण है, और उन्हीं का अनेक गुणी विशेषताओं से ज्ञान करना ये बहुविध ग्रहण है। अलग प्रकार से इन्होंने समझाया है। आप बहुत सरल भाषा के अंदर समझ लीजिए। चावल और गेहूं के ढेर की बात जब हमने कही, वो बहु है। बहु में भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुविध में भी बहुत सारी हैं, लेकिन बहु में जो बहुत सारी हैं वे बहुत सारी सबकी सब एक जैसी है, सेम क्वालिटी वाली है। व्यक्तियों की चर्चा चलती है तो व्यक्ति समुदाय, ये बहु है। और बहुविध क्या होगा? सेना, ये बहुविध का उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है ये सब। ऐसे हमने जब किसी चीज के बारे में हम वचन बोलते हैं तो उसमें जब एक नहीं बहुत सारी चीजें समूह रूप से शामिल हो जाए तो बहुविध के अंतर्गत आती है। और इन्होंने यहाँ ज्ञान कराने के अर्थ में तो बहुत प्रकार से करना, बहु में तो सामान्य व्याख्यान हो गया और बहुत प्रकार से वो उसमें और विशेष गहराई में जाकर के बात होगी। देखिए उक्त और निश्रित में क्या विशेषता है? क्या कह रहे हैं? परोपदेश पूर्वक शब्दों का ग्रहण उक्त है। शब्दों की बात कर रहे हैं अभी यहाँ, और भी सब चीजें लगा लेना। दूसरे का उपदेश हुआ और पर के उपदेश पूर्वक शब्दों का हमने किया ग्रहण, यह उक्त है। और अपने आप ज्ञान करना निश्रित। परोपदेश पूर्वक शब्दों का ग्रहण और अपने आप ज्ञान करना, फर्क हो गया ना दोनों में। तो अपने आप ज्ञान करना तो निश्रित है, और उपदेश पूर्वक हुआ उक्त। उक्त मतलब कहा हुआ, किसी के द्वारा कहा गया। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय के द्वारा भी बहुवादी 12 प्रकार के अर्थों का ग्रहण होता है। मैंने ऊपर वाली लाइन तक व पैराग्राफ तक जो चर्चाएं की है वो सारी की सारी चर्चाएं सुनने के संदर्भ में, कर्णेंद्रिय के संदर्भ में की गई है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा भी बहुआदि 12 प्रकार के पदार्थों का ग्रहण होता है। पचरंगी साड़ी के एक छोर के रंगों को देखकर पूरी साड़ी के रंगों का ज्ञान कर लेना अनिश्रित ग्रहण है। अनिश्रित ग्रहण मतलब क्या है? पूरे का ज्ञान, वो अनिश्रित। देखा छोटा सा और कह दिया पूरे के बारे में, ऐसे ही है पूरा। सफेद काले आदि रंगों के मिश्रण से जो रंग तैयार होते हैं उनके संबंध में बिना कहे हुए अभिप्राय मात्र से यह जान लेना कि आप इन दोनों रंगों के मिश्रण से यह रंग बनाइए। होते हैं ना, जैसे ये येलो और पिंक, येलो और पिंक मिलकर के बन जाता है रेड, जानते हैं ना? तो जैसे सब तरह के कलर अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं।
किसको किस में क्या मिलाएंगे, तो आप पहले ही पता लग गया आपको, इसमें ये कलर मिला रहे हो तो ये कलर बनेगा, है ना। ये सब जानते होंगे, कलरिंग करने वाले बच्चों की बचपन में हॉबीज रहती है सबकी कि अलग अलग प्रकार की। और ये कंप्यूटर में भी आज इस तरह के सारे बनते हैं, डिजाइनें जो बनती हैं सॉरल वगैरह में, इस तरह की सारी डिजाइनिंग वर्क्स के अंदर सब कौन से में कौन सा कलर मिलाएं, कौन सा नया कलर बन गया है इसमें, उसको मिला देने पर, इन दो कलर्स का मिश्रण कर देने पर। तो ये कह रहे हैं अभिप्राय में ही जान लिया गया, ये बिना देखे ही, बिना देखे ही पता था हमारे को इसमें ये मिला रहे हो तो ये बन करके सामने आएगा। और देखो आप, यदि कलर्स की बात नहीं करो आप, तो ये तो सब जानते ही हैं कि हलवा बना रहे हैं, इसमें इतना मीठा डालेंगे, इतना घी डालेंगे, इतना ये पदार्थ डालेंगे तो ये ऐसा बन करके सामने आएगा, ये सब जानते हैं कि नहीं। हलवा बनाते समय फिर इतना क्लियर बात ख्याल में नहीं आवे, लेकिन सब्जी बनाते समय इतना नमक, इतना मिर्च, इतनी धनिया, इतना ये, इतना जो भी उसमें मसाले जो डलते हैं वो सबको डालने पर आपको पता है ये चीज इतनी डलेगी तो इसका इतना इफेक्ट आएगा, आप पहले से ही जानते हैं। ओहो इसने ये चीज इतनी डाल दी, अब देखना आप ये तो सारा कलर ही नहीं आएगा सब्जी में। आप तुरंत उस चीज को काम करते समय देख करके पहचान लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट आपको दिखने लग जाता है। ये बिना कहे हुए, बिना देखे हुए को देख लेना, या अनुक्त रूप से ग्रहण। उक्त का मतलब तो कह करके समझ में आया, और अनुक्त का मतलब बिना कहे ही समझ में आ गया। देखिए, दूसरे के अभिप्राय के बिना, नहीं अभी एक लाइन छोड़ दी अपन ने, थोड़ा ऊपर से देखिए। मतलब ये जो उत्तर की जो लाइन पढ़ रहे हैं अपन, इसमें 5वीं लाइन देखिए। अथवा अन्य देश में रखे हुए, अभिप्राय मात्र से 5वीं लाइन, आंसर की 5वीं लाइन। अभिप्राय मात्र से यह जान लेना कि आप इन दोनों रंगों के मिश्रण से यह रंग बनाइए, अनुक्त रूप ग्रहण है। अथवा अन्य देश में रखे हुए पचरंगे वस्त्र के संबंध में, अन्य देश में पता नहीं कहीं और था, दूसरे क्षेत्र में है, हम जहां पर हैं वहां से काफी दूरी पर है वो, मतलब हमारे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उस वस्त्र के संबंध में अभिप्राय मात्र से यह जान लेना कि आप इन रंगों का कथन करेंगे, अनुक्त ग्रहण है। ठीक है। दूसरे के अभिप्राय के बिना स्वयं अपने क्षयोक्षमानुसार रूप को जानना उक्त ग्रहण है। उक्त क्या हुआ? दूसरे के अभिप्राय के बिना अपने क्षयोक्षमानुसार रूप को जान लेना, ये उक्त ग्रहण है। अन्य अनुक्त कहा था ऊपर, बिना कहे जान लेने को, और उक्त क्या है? ये क्षयोक्षमानुसार जान लिया, दूसरे के अभिप्राय के बिना। वो निश्रुत है ना? ये लग रहा है मेरे को ऐसा। उक्त ग्रहण वो निश्रुत है जो अपने आप ज्ञान करता, अपने आप ज्ञान करता है, वो निश्रुत है ना। हाँ, तो थोड़ा सा शब्द में ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मिस्टेक जैसी छपी है कुछ, एक बार इसको वापस चेक करेंगे इस शब्द को। और कहा अन्य बहुआदि विकल्पों की व्याख्या सरल है, इसी तरह ग्रहणादि इंद्रियों में भी लगा लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये बात अपने सामने आ गई कि ये जो 6 शब्द कहे गए हैं, ये 6 शब्द नहीं, 6 पदार्थ हैं, 6 वस्तुएं हैं। आगे इस तरह की किसी ने, शिष्य ने शंका उठाई कि ये सब क्या है, तो फिर आचार्य देव ने उसके अर्थ में आगे 17 नंबर का सूत्र लिखा उसके उत्तर देते हुए, ये सब पदार्थ हैं, अर्थस्य, पदार्थ के भेद है। मैंने उसे पदार्थ कहा है आगे 17 नंबर के सूत्र में। इसका मतलब है कि शंका इस प्रकार की खड़ी हुई थी कि भाई इनको पदार्थ कहें या क्या कहें। 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं दुनिया में, बहुत स्थूल दृष्टि से बंटवारा किया, और इन 12 प्रकार के पदार्थों को स्पर्शन से भी जाना जाता है, रसना से भी जाना जाता है, घ्राण चक्षु कर्ण आदि, और 5 इंद्रियों मन से सबसे जाना जाता है।
इसलिए कितने विषय हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। विषय कितने होंगे ये बताइए? बारह है ना कुल 12 विषय कहे। अब इन 12 विषयों को आप स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इन सब पर लागू करो तो कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। अभी ये इसके आगे बतलाए हैं 336 वेद, अपन फिर आगे ही पढ़ेंगे। इसमें 2-4 पेज बाद में आगे जाकर के उसकी चर्चा की है और उनको गिनाया है पूरा, किसकी सामर्थ्य कितनी है, किसकी शक्ति कितनी है, कौन कितना जान लेता है, ये कुछ चर्चाएं वहाँ की है। चलिए अभी तो अपन छोड़ते हैं उस बात को और अपन ये नया प्रश्न उठा करके इस बात को अपनी पूरी करते हैं। समय अपने पास में सीमित है और ये सूत्र अभी खत्म हो जाएगा तो कल अपन अर्थस्य वाला सूत्र चलाएंगे। प्रश्न क्या है? स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र ये 4 इंद्रियां प्राप्यकारी अर्थात पदार्थों से संबंध होकर ज्ञान करने वाली हैं। अतः इनमें अनिश्रित और अनुक्त ज्ञान नहीं हो सकते। तो कितना सुंदर बात कही है। जब ये पदार्थों को ग्रहण करने के बाद ही तो जानती है, तो अनिश्रित भी नहीं हो सकता और अनुक्त भी नहीं हो सकता। स्पर्शन इंद्रिय अनुक्त को कैसे जानेगी? स्पर्शन इंद्रिय अनिश्रित को कैसे जानेगी? रसना इंद्रिय कैसे जानेगी? वो तो जब उससे टच होगा तभी जान पाएगी ना। इनसे अनिश्रित और अनुक्त ज्ञान नहीं हो सकते। तो उत्तर दे रहे हैं इसका, इन इंद्रियों से किसी न किसी रूप में पदार्थ का संबंध अवश्य हो जाता है। क्या? इन इंद्रियों से किसी न किसी रूप में पदार्थ का संबंध अवश्य हो जाता है, जैसे कि चींटी को सुदूरवर्ती गुड़ आदि के रस और गंध का ज्ञान सूक्ष्म परमाणुओं के संबंध से हो जाता है। बोलो, चींटी कैसे जान रही है? दूर से जान लिया ना उसने। रस का भी ज्ञान और गंध का भी ज्ञान हो गया, तो दूर से ही हो गया। वो उस तक पहुंचने के बाद में या रसना इंद्री का प्रयोग करने के बाद में उसने जाना हो कि ये मीठा है, ऐसा नहीं है। उनको पहले ही ज्ञान हो गया। तो ऐसे भी हो जाता है। हम लोगों को अनिश्रित और अनुक्त अवग्रहादि श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से होते हैं, क्योंकि इसमें परोपदेश अपेक्षित होता है। शास्त्र में श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेद के प्रकरण में लब्ध्यक्ष के चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, स्पर्शन और मन के 6 भेद किए हैं। इसलिए इन लब्ध्यक्षर रूप श्रुत ज्ञानों से उन इंद्रियों द्वारा अनिश्रित और अनुक्त आदि का विशिष्ट अवग्रहादि ज्ञान होता रहता है। माने लब्ध अक्षर की बात कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान को श्रुत से जोड़ा गया है, शब्दों से जोड़ा गया है, सुनने से जोड़ा गया है। ये सब बात क्या है कि आगे जैसे इनके जो भेद प्रभेद जो बतलाए हैं ना, श्रुत ज्ञान के जो भेद प्रभेद आगे जब चर्चाएं की है, द्वैनेक द्वादश भेदम, वहाँ इन्होंने इस प्रकार से वहाँ बातें कही है। तो अपन उस विषय को वहाँ आगे देखेंगे। यहाँ तो अभी अपन ने इतना जान लिया कि भाई ये बहुविधिक क्षेत्राणाम क्षेत्राणाम, इस तरह से ये 6 और 6 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों का अवग्रह होता है, फिर अवग्रह पूर्वक ईहा होगा, फिर अवाय होकर धारणा होगा। यही क्रम है मति ज्ञान के जानने में। तो फिर चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी क्यों कहते हैं? अप्राप्यकारी तो इसलिए कहते हैं कि वो टच करके नहीं जानती है, दूरवर्ती पदार्थों को भी जान लेती है, लेकिन अवग्रह तो है ही ना। यहाँ देखिए अनुक्त और उक्त के संदर्भ में जो स्पष्टीकरण किया, अनिश्चित और अनुक्त के संदर्भ में, कि बिना कहे को कैसे जानेंगे? वो क्यों नहीं जान लेंगे? बिना कहे को जानने में क्या बाधा है? स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र, इन 4 इंद्रियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ। तो
इनसे अनिश्चित कैसे जानने में आएगा? और स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र, इन 4 इंद्रियों से अनुक्त कैसे जानने में आएगा? अनुक्त ऐसे जानने में आएगा कि बिना स्पर्श किए हुए भी हम, बिना किसी के कहे हुए और बिना स्पर्श किए हुए, अप्राप्यकारी है ना ये, मतलब प्राप्यकारी है ना, प्राप्त करने पे महसूस करती है, तो भी हम अग्नि को बिना स्पर्श किए ही हम जान लेते हैं कि ये गर्म है, बिना कहे ही। तो ये अग्नि के गर्म पने का ज्ञान, ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है या चक्षु इंद्रिय संबंधी? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी है ना। अग्नि की उष्णता का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, बराबर। अब ध्यान से देखना, देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अग्नि की उष्णता संबंधी ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है। किसी व्यक्ति से हमने सुना नहीं या किसी ने कहा नहीं, तो भी बिना छुए अग्नि को, प्राप्यकारी है ना स्पर्शन इंद्रिय, लेकिन प्राप्त नहीं किया, मतलब उस अग्नि को छुआ नहीं, फिर भी हमें इस बात का पता है या नहीं कि वो गर्म है? तो कैसे पता है कि अनुक्त का ज्ञान हो गया बिना कहे? बिना कहे स्पर्शन इंद्रिय के विषय का ज्ञान हो गया ना, कि आइस है तो ठंडी है बहुत, बिना कहे ही रसना इंद्रिय के का ज्ञान हो जाता है कि नहीं? ख्याल में आ रही है बात? घ्राण इंद्रिय, ये बिना कहे भी ज्ञान हो जाना वो अनुक्त, और नहीं दिखने पर भी हो जाना ज्ञानिश्रित। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन ने इन भेद प्रयोजनों की चर्चा की है। आगे अर्थस्य और व्यंजन अवग्रह, ये बहुत छोटे छोटे से सुंदर सूत्र दिए हैं, कल अपन इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को ही विराम देता हूँ। कल फ्राइडे है, कल तो अपने को गुणस्थान पढ़ना है, कल गुणस्थान विवेचन की चर्चा करेंगे। अभी जनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ देख, सदा देत हूँ देख। नौ वर्णों का मंत्र।